नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वाईफाई स्टडीज पे, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड अपार्टमेंट अकेडमी। तो चलो आज इस क्लास के अंदर देखिए बच्चा, हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के बारे में, बहुत ही शानदार गतियों के बारे में। देखिए तो पृथ्वी के पास यहाँ पे दो तरह के मोशंस हैं, एक उसकी एक्सिस पर है, एक यहाँ पे सूरज के चारों तरफ यहाँ पे घूम रही है। इन सभी के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करेंगे और जितना भी कंसेप्ट है वो सारा का सारा मैं आप इस क्लास में आपको बताने वाला हूँ, इस क्लास में देने वाला हूँ। तो बच्चे क्लास को पहले शेयर कर दीजिए फटाफट से, उसके बाद हम देखिए चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अनअकैडमी पर आपके लिए बहुत कुछ नया है। अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स लेके आया मेरे साथियों, साथ ही साथ में आपकी तैयारी को सबसे ज्यादा यहाँ पे अच्छा करने के लिए, बहुत ज्यादा बूस्टअप करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज हैं जो आपको मिलने वाले हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू क्रैक एसएससी एग्जामिनेशन, तो उसके लिए कुछ मत करिए मेरे साथियों, जस्ट सिंपली यहाँ पे अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसे डाउनलोड कर लो। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स है बच्चे, देखो यहां पर आपको मिलने वाला है डेली लाइव क्लासेस, मतलब आपको हर फैकल्टीज के द्वारा, देखिए जितनी भी टॉप फैकल्टीज हैं, जितने भी बेस्ट एजुकेटर्स हैं, इवन मैं भी वहां पे पढ़ा रहा हूं। देखिए बच्चे, तो लैब टेस्ट एंड क्विज है, स्ट्रक्चर कोर्स है, साथ ही साथ में अनलिमिटेड एसेस भी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप देखिए एसएससी का ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये फीस को पे ना कीजिएगा। जो पढ़ने वाला है 12 मंथ्स के लिए लगभग 6500 के आसपास, यहाँ पे सिंपली यूज कीजिए मेरा कोड एंड द प्राइसेस विल फॉल डाउन, और यही आपको पड़ेगा मात्र यहाँ पे देखिए 5850 रुपए में। तो डेफिनेटली बच्चे बहुत बड़ा ऑफर मिलने वाला है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इस संडे भी होने वाला है इंडिया का सबसे बड़ा यहाँ पे फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर एसएससी एग्जामिनेशन। और यहां पे कुछ नहीं करना मेरे साथियों, आपको सिर्फ सिंपल यहां पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपसे कोड पूछेंगे, सिंपली अप्लाई द कोड, यहां पे HTSER10 रजिस्टर कीजिए और यहां पे पार्टिसिपेट कीजिए, और मौका है आपके पास यहां पे 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप को जीतने का। देखिए बहुत बड़ी बात यहां पे की जा रही है, यहां पे बिगेस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम में से एक यहां पे कौन सा ये प्रोग्राम बच्चे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बच्चे, देखो आज यहां पे 26 मई एंड द लास्ट डे टू गो। यहां पे 12th मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ यहां पे एडिशनल जो 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो फ्री मिल रहा है बच्चे, इससे बेहतरीन ऑफर नहीं है। और यहां पे 24 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, द बेस्ट ऑफर फ्रॉम द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। चलो तो ये था देखिए यहां पे बेसिकली। अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से। बच्चे पहले क्लास को शेयर कर दो फटाफट सबके सब जल्दी से। गुड आफ्टरनून टू ऑल। चलो जल्दी से बच्चे इस क्लास को शेयर करो, फिर आपको मैं बहुत सारी बातें बहुत डिटेल से बताने वाला। हैव अ लुक ऑन दिस। देखिए तो आज देखिए हम जिस कंसेप्ट पे बच्चे फोकस करने वाले हैं वो है यहाँ पे रोटेशन और रेवोल्यूशन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू कैन फाइंड हियर कि हमारी जो पृथ्वी है देखिए अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है और साथ ही साथ में देखिए सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है। तो मतलब यहाँ पे पृथ्वी यहाँ पे स्थिर अवस्था में नहीं है, पृथ्वी कैसी बच्चा पे गतिज अवस्था में है। तो पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी सर कि हमारी जो पृथ्वी है वो किस में है, यहाँ पे मोशन में है। ये देखिए यहाँ पे रेस्ट में बिल्कुल नहीं है, ये यहाँ पे विराम अवस्था में बिल्कुल नहीं है, मोशन कर रही है। अच्छा मुझे जरा ये बता दो कि हमारी जो पृथ्वी मोशन करती है, आप कहेंगे सर यहाँ पे होने वाला जो मोशन है वो एक तरह का सर्कुलर मोशन है, लेकिन मैं बता दूं मेरे साथियों सर्कुलर मोशन नहीं होता। हमारी पृथ्वी के द्वारा यहाँ पे जो पाथ यूज किया जा रहा है वो कौन सा पे इलिप्टिकल पाथ होता है, और जिसे बच्चे हम क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्ताकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, दीर्घवृत्ताकार पाथ बोलते हैं। ये तो आपको पता होगा कि पृथ्वी यहाँ पे सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। सही बात है सर, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन किस तरह से चक्कर लगाती है यहाँ पे हम जब बात करते हैं वृत्ताकार में लगाती है या दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती है, तो आपको मैं बता चुका मेरे साथियों कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ यहाँ पे दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती है। बोलो हाँ या ना, कितनी बातें क्लियर है आप लोगों को। देखो बच्चे सुनो, अब देखिए यहां पे हम जो बात करते हैं सबसे पहले बच्चे आज रोटेशन के बारे में। देखो तो बच्चे देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे देखिए बच्चे रोटेशन के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं, घूर्णन कहते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नहीं बनता है सर ये घूर्णन क्या है, ये रोटेशन क्या है। हैव अ लुक ऑन दिस। सिंपल सा देखिए बच्चे यहाँ पे कंसेप्ट बनने वाला है, रोटेशन क्या है, घूर्णन क्या है। आपको यहाँ पे सिंपल सा जो फैक्ट है ये पूछा जाएगा। देखिए बच्चे तो आप देख पाएंगे कि पृथ्वी जब अपनी एक्सिस पर यहाँ पे घूम रही है, देखिए मैंने मान लिया बच्चे ये पृथ्वी की एक्सिस है, ये पृथ्वी की यहाँ पे ध्रुवी है। जो पृथ्वी अपनी एक्सिस पर इस तरह से घूम रही है उसे बोलते हैं रोटेशन। सर एक्सिस तो आपने कहा था सर ऐसी होती है,
लेकिन आपने एक्सिस बना दी सर ऐसी। बच्चे यहाँ पे एक्सिस कैसे आई है इस प्रकार से मैं सारी बातें बताने वाला हूं। बस इतना से फैक्ट यहाँ पे समझ लीजिए कि जब यहाँ पे पृथ्वी अपने अक्ष पर, बच्चे जब पृथ्वी अपने अक्ष पर देखिए यहाँ पे घूमती है तो इसको हमने नाम दिया है कौन सा, रोटेशन, जिसे बोलते हैं घूर्णन गति। अच्छा सर मुझे ये बता दो कि पृथ्वी यहाँ पे कैसे कैसे घूम रही है। बच्चे देखो यहाँ पे पश्चिम दिशा है और यहाँ पे पूर्व दिशा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे साथियों तो पृथ्वी की घूमने की जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। कहां से कहां पर देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है। क्या आपको ये सारी की सारी बातें यहाँ पे नजर आ रही हैं? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर मेरे साथियों। बच्चे देखो ऐसा है कि मैं ना ये क्लासेस अब बंद करूंगा, ठीक है? बच्चे नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्लस पे पढ़ाऊंगा बच्चे आप लोगों को, अगर वहां पढ़ रहे हैं तो ठीक है। देखो तो यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की तरफ है, ये बेसिक मैंने आपको बातें बता दी है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है और अपने एक्सिस पर घूम रही है। ये सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है आपको पता होना चाहिए। सुनो अब देखिए जब बात करेंगे बच्चे तो इसी को देखिए हमने कहा है कॉन्सेप्ट है पृथ्वी का घूर्णन, जिसे बोलते हैं द रोटेशन ऑफ द अर्थ। यस तो बच्चे इसी को देखिए हमने जो नाम दिया है वो नाम दिया है कौन सा, देखिए पे रोटेशन ऑफ अर्थ। तो यदि आपसे एग्जामिनेशन में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर रोटेशन ऑफ अर्थ किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का अपनी एक्सिस पर घूमना उसे बोलते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब एक छोटी सी बात को समझना सर, ये कितनी स्पीड से घूमती है। तो पृथ्वी देखिए पश्चिम से पूरब मतलब वेस्ट टू ईस्ट यहां पे लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हमारे पृथ्वी की जो घूमने की स्पीड है वो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या बच्चे देखिए पे 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसी कारण से पृथ्वी पर बहुत सारी चीजें बदलती भी हैं। देखिए ये छोटा जीव होता है जिसे बोलते हैं पे गुरुत्व, जिसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है ना, ये पृथ्वी के हर पॉइंट पे कैसी है, अलग अलग होती है। अब क्वेश्चन बनता है सर ऐसा क्यों है? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रोटेशन स्पीड ऑफ द अर्थ। मतलब जब बात करते हैं तो पृथ्वी के घूमने के कारण, देखिए तो पृथ्वी के घूमने के कारण ही यहाँ पे हर पॉइंट पे जो जी का मान होता है वो अलग अलग होता है। आपने फिजिक्स में तो गारंटी से ये सारी बातें सुनी होगी बहुत ही अच्छी तरीके से ना। देखो बच्चे तो यहाँ पे हमने ये बेसिकली बात बताई कि देखिए यहाँ पे जो बात चल रही है वो कितनी पे 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यहाँ पे 463 मीटर पर सेकेंड, देखिए 463 मीटर पर सेकेंड की चाल से यहाँ पे चल रही है। और कितने घंटों में पूरी करती बच्चे? 23 घंटे यहाँ पे 56 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। तो 23 घंटे यहाँ पे 56 मिनट और 4 सेकंड के अंदर ये अपना जो घूर्णन है ना बच्चे, अपना ये पूरा का पूरा घूर्णन है, ये अपना जो पूरा रोटेशन है इसे पूरा कर लेती है। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से कि यहाँ पे जो घूर्णन है कितने दिन में पूरे करती है। तो यहाँ पे रोटेशन पूरा करती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड के अंदर। और इसी कारण से पृथ्वी पर दिन और रात भी होता है। अब देखिए आपको बता दूं कि बच्चे पृथ्वी पर हम जब बात करते हैं छोटे जी की वैल्यू के बारे में, देखिए एग्जामिनेशन में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछेंगे सर जो छोटा जी का वैल्यू है वो कैसे आता है, जरा समझना, मैं आपको सब बात बताता हूं। देखिए तो आप देखेंगे बच्चे यहाँ पे जो डे और नाइट बन रहा है, देखिए तो बच्चे यहाँ पे जो दिन और रात की जो अवधि हो रही है, दिन और रात की जो अवधि हो रही है वो इसी कारण से हो रही है। तो हमारी पृथ्वी पर देखिए जो डे और नाइट बन रहे हैं बच्चे, डे और नाइट बन रहे हैं वो इसी कारण से बन रहे हैं। सिंपल सा फैक्ट है। देखिए तो जो हिस्सा घूमते समय सूर्य के सामने है वहां पे प्रकाश होगा, वहां पे दिन की अवधि बनने वाली है। और जो हिस्सा देखिए यहाँ पे पीछे की ओर है वहां पे क्या बच्चा पे नाइट है। और आप जानते हैं कि 24 घंटे के अंदर यहाँ पे जो चक्कर है पूरा लग जाता है। 24 घंटे के अंदर यहाँ पे चक्कर पूरा लग जाता है। एक्चुअल में देखा जाए बच्चे 24 घंटे नहीं होते, 24 घंटे 56 मिनट और यहाँ पे 4 सेकंड होते हैं। इसे देख लीजिएगा कि कितना है यहाँ पे 24 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है, लेकिन हम इसे अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे बोल देते हैं। क्या आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई बच्चे? जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर बताओ फटाफट से कि सर यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है। उसके बाद आपको मैं और भी डिटेल से सारी बातें बताने वाला हूँ। जल्दी बच्चे फटाफट से कमेंट के अंदर। क्या बच्चे यहां तक की सारी बातें क्लियर आप लोगों को? देखो अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं सर यहाँ पे जी की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है। देखिए आप लोगों ने गारंटी से देखिए यहाँ पे जी तो पढ़ा होगा, जिसे बोलते हैं स्मॉल जी, जिसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर बोलते हैं गुरुत्व। देखिए अगर हम बच्चे बात करें यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में जरा समझिएगा।
आपने देखिए यहाँ पे स्मॉल जी के बारे में तो सुना होगा। इसे बच्चे देखिए हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या हिंदी में बच्चे इसे सिंपल सी भाषा में एक नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं गुरुत्व। क्या बोलते हैं बच्चे? गुरुत्व कहते हैं। तो गुरुत्व की वैल्यू कितनी पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सिंपल सा फैक्ट दिया गया है। अब देखिए होता क्या, सुनो बहुत ही सिंपल सी बात देखो, जहां पे स्पीड ज्यादा होगी बच्चे वहां पे जी का मान कम होगा, जहां पे स्पीड कम होगी वहां पे जी का मान ज्यादा होगा। तो हमारी जो इक्वेटर होता है बच्चे वहां पे जी का मान कैसा होता है? मिनिमम होता है। और हमारे जो पोल्स होते हैं तो पोल्स के ऊपर जी का मान कैसा पे? मैक्सिमम है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी की जो मैक्सिमम घूमने की रफ्तार है बच्चे, पृथ्वी की जो मैक्सिमम रोटेशन स्पीड है वो कहां पे ज्यादा होने वाली है? तो याद कर लीजिएगा कि पृथ्वी की जो मैक्सिमम रोटेशन स्पीड है वो कहां पर? इक्वेटोरियल पॉइंट पे ज्यादा है, मतलब विषुवत रेखा के क्षेत्र पे ज्यादा है। और इसी कारण से यहाँ पे जी का मान भी क्या होता है बच्चे? कम हो जाता है। यस, अगर अंतरिक्ष में हमें कोई चीज यहाँ पे भेजनी पड़े तो हम कहां से उसे बड़ी आसानी से भेज सकते हैं बच्चे? तो याद कर लीजिएगा यहाँ पे कहां से? देखिए छोटे जी या कह सकते हैं आप इक्वेटर से भेज सकते हैं। तो ये सिंपल सा फैक्ट मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन बनता है सर कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर कैसे झुकी पड़ी है, जरा इसके बारे में बता दो। देखो, तो हमने ये पहले माना था कि देखिए हमारी जो पृथ्वी की एक्सिस है वो ऐसी है। देखो बच्चे ऐसी है। और जब पृथ्वी की एक्सिस मैंने ये मान लिया था तो इसमें ना कोई कर्क रेखा थी ना बच्चे इसमें कोई मकर रेखा थी। सुनो सुनो सुनो, देखो ये ऐसी मैं बहुत ही बता रहा हूं। देखो आपको मैंने देखिए पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था कि सर हम जब मून की बात करते हैं, मून के बारे में, चंद्रमा के बारे में, तो चंद्रमा के निर्माण को लेकर छोटा सा कंसेप्ट आया था कि सर यहाँ पे छोटा सा एक ग्रह टकराया था जिसका नाम है थिया। नाम याद है कि भूल गए? यहाँ पे देखो ये, तो सर यहाँ पे एक थिया नामक ग्रह था, वो टकराया और उसके टकराने से पृथ्वी अपने एक्सिस पे झुक गई थी। सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे समझिएगा बच्चे कि जब यहाँ पे देखिए चंद्रमा की बात करते हैं तो देखिए सॉरी जब पृथ्वी की बात करते हैं तो देखिए जब यहाँ पे एक्सिस हमने ये माना है, तो जब हमने एक्सिस ये मानी थी तो ना उस समय कोई कर्क रेखा थी ना कोई उस समय मकर रेखा थी। लेकिन जब यहाँ पे थिया के निर्माण के लिए जो हाइपोथेसिस जाता है उसमें यह माना गया था कि चांद के निर्माण के लिए यहाँ पे टकराया तो देखिए इसकी एक्सिस झुक गई। और इसकी एक्सिस झुक गई है कितने से बच्चे? आप कहेंगे 23.5 डिग्री से। कितने से बच्चे? यहाँ पे 23.5 डिग्री से। मतलब यहां से ये जो एंगल में बदलाव हुआ है ना, ये 23.5 डिग्री का हुआ है। और पृथ्वी के 23.5 डिग्री के झुकने के कारण ही पृथ्वी पे बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस बनी हैं। एग्जामिनेशन में ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है सर कि हम जब बात करते हैं, जरा ये बता दीजिए कि हमारी पृथ्वी पर देखिए एक रेखा बनती है जिसे बोलते हैं कर्क रेखा। हमारी पृथ्वी पे बच्चे देखिए एक रेखा बनी है जिसे बोलते हैं मकर रेखा। तो क्या ये रेखा वास्तविक है या काल्पनिक है? तो बच्चे ये रेखा देखिए कैसे इमेजिनरी है। कैसे पे? इमेजिनरी है। ये सारी की सारी रेखा बच्चे वास्तविक नहीं है, ये कैसी है? काल्पनिक है। ये कभी भी हम जब बात करते हैं मेरे साथियों, हम जब बात करते हैं ये सारी की सारी लाइन क्या पे? इमेजिनरी है। मतलब यहाँ पे ये वास्तविक नहीं है। और इनका निर्माण क्यों हुआ है? क्योंकि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर कितने डिग्री से झुकी बच्चे? यहाँ पे 23.5 डिग्री के एंगल से झुकी पड़ी है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे पृथ्वी 23.5 डिग्री के एंगल से नहीं झुकती, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया मेरे साथियों। इमेजिन अगर यहाँ पे पृथ्वी 23.5 डिग्री के एंगल से नहीं झुकती तो क्या पृथ्वी पे कभी कर्क रेखा का निर्माण होता? नहीं होता। तो क्या कभी पृथ्वी पर मकर रेखा बनती? तो आंसर है नहीं बनती। यहाँ पे समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं बच्चे, यूपीएससी की प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कर्क रेखा मकर रेखा का जो निर्माण है वो तभी हुआ है क्योंकि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री के एंगल से झुकी पड़ी है। अब जरा समझो, यहां पे हम दो प्लेन मानते हैं बच्चे। देखो अगर मैं इसे x मान लूं और इसे देखिए y मान लूं, तो y से जो एंगल है कितना पे? 23.5 डिग्री का है। तो x से कितना होगा बच्चे? तो x से होगा यहाँ पे 66.5 डिग्री का। कितने का? पे 66.5 डिग्री का। आप यहाँ पे देख पाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखिए तो यहाँ पे पृथ्वी की जो धुरी है ना, पृथ्वी की जो एक्सिस है, ये दो एंगल्स का फॉर्मेशन करती है। एग्जामिनेशन में ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बन चुका है कि पृथ्वी पर जो एक्सिस की बात की जाएगी तो पृथ्वी पर जो उसकी धुरी है ये दो तरह के एंगल्स बनाती है। तो ध्रुव से जब बात करेंगे बच्चे, देखिए ध्रुवीय वाले पॉइंट से जिसे बोलते हैं पोलर साइड, तो पोल से जो एंगल बनता है वो बनता है पे 23.5 डिग्री का। वहीं पे देखिए हम जब बात करते हैं इक्वेटोरियल प्लेन के बारे में, वहीं पे देखिए बच्चे हम जब बात करते हैं विषुवत रेखा के बारे में,
तो वहां से जो बनने वाला जो एंगल है ना बच्चे, वो कितना पे 66.5 का है, 66.5 डिग्री का है। क्या आपको यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई हैं? जल्दी से बताओ मेरे फटाफट से, जल्दी कमेंट के अंदर बच्चे, क्या आपको यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं? बच्चे देखो, मैं पूरा कंसेप्ट दूंगा आपको, मैं कुछ रटा नहीं रहा। जो बच्चे यहाँ पे मेरे से ज्योग्राफी पढ़े हैं, ये मेरी शायद चौथी या पांचवी क्लास होगी, तो आपने समझा बेटा कि चौथी पांचवी क्लास के अंदर अब तक मैंने आपको कोई भी चीज यहाँ पे रटवाई नहीं है। बच्चे को सूर्य के सापेक्ष में पूछा गया ना कि पृथ्वी कितने में चक्कर लगाती है, तो 24 घंटे में लगाती है। पृथ्वी अपनी एक्सिस के सापेक्ष में लगाती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। चलो बच्चे, अब देखो यहां पे समझो बहुत ही डिटेल से। ऐसा नहीं कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूमती है बच्चे, कि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो अपनी एक्सिस पर घूम रहे हैं। देखिए पृथ्वी तो घूम ही रही है, पृथ्वी के अलावा भी बच्चे देखिए बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो अपनी एक्सिस पे घूमते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, हम जब बात करते हैं यहाँ पे मरकरी के बारे में, तो मरकरी यहाँ पे देखिए 58 दिन का समय लगता है, बहुत धीमी स्पीड से बहता है, वहां मतलब बहुत धीमी स्पीड से घूम रहा है। जैसे पृथ्वी देखिए यहाँ पे 23 घंटे 56 मिनट के अंदर अपना पूरा चक्कर लगा लेती है। तो मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी चक्कर लगाता है तकरीबन यहाँ पे 54 दिनों के अंदर, आप कह सकते हैं बच्चे यहाँ पे, आप सॉरी 58 दिनों के अंदर यहाँ पे चक्कर लगाता है। वीनस देखो यहाँ पे कौन सा, देखिए भाई शुक्र ग्रह बच्चे, कौन सा शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह लगाता है लगभग 245 दिनों के अंदर। मतलब जहां पे पृथ्वी 24 घंटे में अपना पूरा चक्कर लगा लेती है, इसी तरह से शुक्र अपने चक्कर लगाने में लगाता है 245 दिन। इसका मतलब यह है कि 245 दिनों तक यहाँ पे इसका एक हिस्सा हमेशा देखिए सूर्य के सामने रहेगा, मतलब काफी लंबे समय तक इसका जो हिस्सा है वो सूर्य के सामने रहेगा। और इसी कारण से ये हमारे प्लैनेट में कैसा है, सबसे गर्म ग्रह है। अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये बता दीजिए कि जो शुक्र ग्रह है बच्चे, जो वीनस प्लैनेट है, वो सबसे गर्म क्यों है, क्योंकि इसकी कौन सी स्पीड सबसे कम है, घूर्णन या फिर यहाँ पे परिक्रमण? आप कहेंगे सर रोटेशन टाइम पीरियड, मतलब अपनी एक्सिस पर ही घूमने पर ये 245 दिन का समय ले लेता है, 245 डेज का समय ले लेता है। जबकि पृथ्वी देखिए मस्त यहाँ पे 24 घंटे में घूम जाती है। तो यहाँ पे बहुत ही कम समय तक देखिए इसका जो हिस्सा है वो सूर्य के सामने आने वाला है। पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी देखिए अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री के एंगल से झुकी हुई है, और यहाँ पे 23 घंटे 56 मिनट में पूरा सूर्य का चक्कर लगा लेती है। सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। हम बच्चे खुद के प्लेसेस पे घूमने का टाइम है, मैं यहाँ पे जो प्लैनेट्स की बता रहा हूँ ना, ये खुद के एक्सिस पर टाइम है, ठीक है। चलो आते हैं देखिए मंगल ग्रह पे। देखिए मंगल 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 मंगल, देखो बच्चे सुनो, मंगल की बात करते हैं, सुनो। मंगल डेट इज मार्स। सुनो बच्चे देखो, तो मंगल की जब बात करते हैं बच्चे, तो देखिए मंगल भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कितने पे झुका है, यहाँ पे 25 डिग्री पे झुका हुआ है। देखिए पृथ्वी झुकी है लगभग 23.5 डिग्री के एंगल पर, और यहाँ पे मंगल झुका हुआ है 25 डिग्री के एंगल पर। मतलब जिस तरह से मौसम पृथ्वी पे दिखाई देते हैं, सेम तरह के मौसम कहां मिलने वाले हैं, मंगल पे मिलने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिस तरह से मेरे साथियों पृथ्वी यहाँ पे 24 घंटे में चक्कर लगा लेती है, इसी तरह से देखिए मंगल भी लगभग 24 या 25 घंटे के अंदर यहाँ पे चक्कर लगा लेता है। तो यहां पे देखिए पृथ्वी की समानता बहुत मिलने वाली है। किस मामले में? रोटेशन के मामले में। अगर क्वेश्चन पूछे किस मामले में, एक्सिस के मामले में। किस मामले में? एटमॉस्फेयर के मामले में। लेकिन पृथ्वी की जो बहन कही जा रही है बच्चे, वो कौन सी पे? शुक्र है। लेकिन पृथ्वी की जो बहन है वो कौन से पे? शुक्र है, क्योंकि इसका जो आकार है कैसा है? बराबर का है, ये पास पड़ता है। मंगल काफी दूर भी है, लेकिन हम जब बात करते हैं मेरे साथियों, तो मंगल पे जीवन संभावना हो सकती है, लेकिन शुक्र पे जीवन संभावित नहीं है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट में से एक है। जल्दी से बताओ मेरे साथियों, यहां तक की बातें क्लियर कि नहीं? अब देखो हम बात करते हैं जुपिटर की। तो सबसे तेज गति से, देखो बच्चे, तो सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला, यानी कि रोटेशन करने वाला जो ग्रह है ना, वो देखिए यहां पे जुपिटर है। आप देख पा रहे हो जुपिटर कितनी स्पीड से भाग रहा है भैया। ये सिर्फ 10 घंटे के अंदर, कितने घंटों में? यहाँ पे 10 घंटे के अंदर ही यहाँ पे चक्कर लगा लेता है। मतलब यहाँ पे दिन और रात की जो अवधि है वो 10 घंटे की। अगर आप मान के चलो कभी यहाँ पे जुपिटर पे शिफ्ट हो जाते हो ना, तो आपको यहाँ पे दिन रात मुश्किल से 5-5 घंटे को देखने को मिलेगा। 5-5 घंटे का जो दिन रात है वो देखने को मिलेगा। तो सबसे तेज स्पीड से घूमने वाला जो प्लैनेट है अपने एक्सिस पर, वो कौन सा बच्चे? जुपिटर है। याद कर लीजिएगा, पृथ्वी लगाती है 24 घंटे, तो जुपिटर लगाता है यहाँ पे कितने बच्चे? मात्र 10 घंटे के आसपास, 9 घंटे 55 मिनट है। फिर आते देखिए यहाँ पे सैटर्न पे बच्चे, शनि पर। शनि भी काफी स्पीड से घूम रहा है बच्चे, शनि भी काफी स्पीड से घूम रहा है।
आप कह सकते हैं कि लगभग यहाँ पे 11 घंटे लगते हैं इसे अपने एक्सिस पर घूमने में। बता दो वैसे तो बता दो मेरे साथियों कि 10 घंटे 40 मिनट है, 11 घंटे मान लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे आते हैं बच्चे इसमें देखिए यूरेनस पर तो यूरेनस लेता है देखिए यहां पे 17 घंटे 14 मिनट और नेपच्यून लेता है पे 16 घंटे। तो अब देख पाएंगे कि मैंने सारे के सारे प्लैनेट्स की जो रोटेशन स्पीड है बता दी है। तो इनमें से सबसे धीमी रफ्तार से घूमने वाला जो प्लैनेट है वो कौन सा देखिए वीनस है। वीनस बच्चे वीनस देखो ये वीनस ये कौन सा बच्चे वीनस है जो गर्म ग्रह है। और सबसे स्पीड से जो घूमने वाला प्लैनेट बच्चे वो कौन सा यहाँ पे जुपिटर है। हाँ बच्चे वीनस पे एटमॉस्फेयर है, डोंट वरी। चलो क्या यहां तक की बातें चमकी कि नहीं चमकी बच्चे जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। बच्चे क्या यहां तक की बातें चमकी कि नहीं चमकी हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे हम जब बात करते हैं तो देखिए क्वेश्चन बनता है कि जो रोटेशन है बच्चे रोटेशन से क्या होता है, रोटेशन से क्या फर्क पड़ता है। अगर मान लीजिए कि पृथ्वी पर रोटेशन की बात करते हैं तो रोटेशन से क्या होगा जरा समझिए। देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं सुनो। देखिए यहां पे हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए बेटा एक कंसेप्ट है जिसे बोलते हैं द वैल्यू ऑफ जी। देखो हम जब बात करते हैं यहाँ पे गुरुत्व के बारे में बच्चे, गुरुत्व के बारे में देखिए जी के मान के बारे में जिसकी वैल्यू कितनी यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये कहा जा रहा है कि सर पृथ्वी की स्पीड के चेंज होने से जी की वैल्यू भी बदल जाएगी। मान लीजिए कि पृथ्वी घूमती है अभी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 16 किलोमीटर प्रति घंटे से, 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से। यस मेरे साथियों, पृथ्वी की जो घूमने की स्पीड है ना बच्चे वो यहाँ पे 1600 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे पृथ्वी घूम रही है और मैंने पृथ्वी की जो स्पीड है वो यहाँ पे 17 टाइम्स बढ़ा दी है, मतलब मैंने यहाँ पे पृथ्वी की जो घूमने की रफ्तार है वो 17 टाइम्स बढ़ा दी है। तो इक्वेटर के ऊपर बच्चे यहाँ पे भूमध्य रेखा के ऊपर यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर यहाँ पे जो जी का मान है ना बच्चे वो यहाँ पे शून्य हो जाएगा, यहाँ पे शून्य हो जाएगा। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है बच्चे कि यहाँ पे जितने भी लोग रहने वाले हैं वो सबके सब यहाँ पे तैरने लगेंगे। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो देखिए सारे के सारे जो लोग हैं वो तैरने लग जाएंगे। कहां पर बच्चे? इक्वेटर के ऊपर। तो ये एग्जामिनेशन में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है। जल्दी से बताओ मेरे साथी मुझे कमेंट के अंदर। तो क्या जी की मान पर यहाँ पे पृथ्वी की रोटेशन स्पीड का कोई फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल पड़ता है। हमारी पृथ्वी पर जी की जो वैल्यू है ये रोटेशन स्पीड पर डिपेंड करती है, क्योंकि इक्वेटर पे स्पीड ज्यादा होती है, इसका आंसर जी की वैल्यू कैसी है? कम है। और यदि और इफ अगर मैं यहां पे पृथ्वी की स्पीड को 17 गुना बढ़ा दूंगा बच्चे तो कहां की वैल्यू 0 हो जाएगी? पोल्स की या इक्वेटर की? तो आंसर है इक्वेटर की, जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। और वहां पे रहने वाले सारे के सारे लोग बच्चे कैसे जाएंगे? हवा में तैरने लगेंगे। उन्हें यहाँ पे वेटलेसनेस का जो एहसास है वो होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए हमने दो कंसेप्ट समझ लिए यहाँ पे। पहली बात तो ये समझ नहीं सकती यहाँ पे स्पीड से देखिए जी का जो मान है वो प्रभावित होता है। हमने फिर देखिए दूसरा पढ़ा कि सर हमारे यहाँ पे दिन और रात का जो होना है वो किस कारण से होता है? बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी के घूमने के कारण। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हाँ बच्चे पोल्स पे प्रभाव पड़ेगा लेकिन इतना नहीं पड़ेगा, ठीक है। पोल्स पे वैसे इसकी स्पीड बहुत कम होती है, पोल्स पे प्रभाव पड़ेगा लेकिन इतना नहीं पड़ेगा। ये सारी की सारी बातें मैंने बता दी है डिटेल से। देखो कंसेप्चुअली ये बच्चा को बात पता होनी चाहिए, ठीक है। हम्म। चलो बच्चे अब देखो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा हूं बच्चे, देखो ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जो बात कर रहे हैं जरा समझिए। देखिए हमारी पृथ्वी जब रोटेट करती है तो रोटेट करने के कारण ही हमें बहुत सी चीजें नजर आती हैं। अब जरा मुझे थोड़ा सा ये बता दो कि हमारा जो सूर्य उदय होता है वो कहां से होता है? पश्चिम से, पूरब से? आप बिल्कुल कहेंगे सर कि हमारा जो सूर्य उदय होता है वो कहां से होता है? पूरब से होता है और पश्चिम में जाके गिर जाता है। देखिए सूर्य उदय के पूर्व से पश्चिम में होने के जो मेन कंसेप्ट है वो इसलिए है क्योंकि पृथ्वी की जो घूमने की दिशा है वो अलग है। हमारी जो पृथ्वी है बच्चे वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है। देखो यहाँ पे ये तो हमारी जो पृथ्वी है बच्चे वो पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है, जिसे बोलते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और इसी कारण से जो सन रेज होता है बच्चे, जो सूर्य उदय होता है वो कहां से होता है? पूरब से होता है। तो सबसे पहले हमें जो सूर्य की रोशनी दिखाई देती है वो कहां से देती है बच्चा? पे पूरब से दिखाई देती है। वैसे बता दो कि
पृथ्वी पर सबसे पहले यहां पे हम जब बात करते हैं तो जापान को कहा जाता है सूर्य उदय वाला देश। लेकिन यहां पे देखिए हम जब बात करते हैं बच्चे, हम जब बात करेंगे तो देखिए तो न्यूजीलैंड की बात की जा रही है। इसे जरा बेटा इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जो मैं जो कंसेप्ट दे रहा हूं आपको थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। चलो नोट किया देखो। अब सुनो देखो, यहां पे हम देखिए दो कंसेप्ट की बात करते हैं। देखिए तो यहां पे एक देश है बच्चे, कौन सा, यहाँ पे जापान, और एक यहां पे बच्चे देखिए पड़ता है पर्वत जिसका नाम है माउंट हिंकुरांगी। देखिए बच्चे सुनो, अब ये दोनों देश कैसे देखिए अलग अलग है, एक थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसको जरा समझिएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनो। देखिए जापान की जब बात करते हैं बच्चे, तो जापान को यहाँ पे सूर्योदय वाला देश कहा जाता है। अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए बच्चे, देखिए तो यहाँ पे किस देश को यहाँ पे सूर्योदय वाला देश कहा जाता है बच्चे, तो आंसर है जापान को। लेकिन यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले जो सूर्य की रोशनी है बच्चे, तो सबसे पहले जो सूर्य की रोशनी है ये पहाड़ी पर पड़ती है, और ये पहाड़ी कौन सी है, माउंट हिंकुरांगी है। और ये माउंट हिंकुरांगी पड़ती बच्चे का पे देखिए न्यूजीलैंड में, कहां पड़ती है, न्यूजीलैंड के अंदर। एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे पहले जो सूर्य की रोशनी है वो किस पहाड़ी पर पड़ती है, तो याद कर लीजिए बच्चे माउंट हिंकुरांगी पर है। ये याद कर लीजिएगा कहां पे, देखिए न्यूजीलैंड में है। ये सारे के सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नोट कर लिए बच्चे। देखो वहीं पे देखिए बच्चे हम जब बात करते हैं सनसेट के बारे में, तो सर क्वेश्चन पूछेंगे सर कि पृथ्वी पर सबसे पहले सनसेट कहां पे होता है, या सॉरी सबसे पहले बोल रहा हूं, सबसे आखिर में सनसेट कहां पे होता है। देखिए एग्जामिनेशन में बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए तो पृथ्वी पर सनसेट होने के पीछे दो यहाँ पे आइलैंड्स हैं बच्चे। तो पहला है यहाँ पे समो आइलैंड, कौन सा यहाँ पे, समो आइलैंड, और दूसरा कौन सा यहाँ पे, हवाई आइलैंड। देखिए यहां पे जो समो आइलैंड है ना बच्चे, समो आइलैंड, ये पहले कभी न्यूजीलैंड के पास हुआ करता था। ये पहले कभी न्यूजीलैंड के पास बच्चे हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे कैसा है, फ्री हो चुका है। देखिए बच्चे तो पहले कभी हुआ करता था लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है, पहले कभी हुआ करता था। जबकि हवाई की बात करते हैं तो हवाई आता है किसके अधीन में बच्चे, यूएसए के अधीन में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों के दोनों किस ओशन में पड़ते हैं, ये दोनों के दोनों पड़ते हैं पैसिफिक ओशन के अंदर, यहां पे प्रशांत महासागर में। एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आप गलती से भी गलत नहीं करोगे, मैंने सारे के सारे फैक्ट बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी पृथ्वी पे जो सूर्य उदय हो रहा है बच्चे, वो किस दिशा से होता है, पूर्व दिशा से होता है। क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी के घूमने की जो रफ्तार है बच्चे, सॉरी पृथ्वी की घूमने की जो दिशा है ना, वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो पूर्व वाला जो पोर्शन है वो पहले सामने आएगा, पश्चिम वाला पोर्शन बाद में सामने आएगा। अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए बच्चे कि यहां पे सबसे पहले सूर्योदय कहां पे होता है, तो सूर्य की रोशनी सबसे पहले पड़ती है माउंट हिंकुरांगी पर, जो कहां था बच्चे, न्यूजीलैंड में आता है। जबकि जापान को क्या कहते हैं, तो जापान को बोलते हैं सूर्य उदय वाला देश कहा जाता है। सूर्य अस्त की जब बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट द सनसेट, तो सनसेट की जब बात करते हैं बच्चे, तो पहले यहां पे दो आइलैंड्स पड़ते हैं पैरेलली। एक है समो आइलैंड, दूसरा कौन सा पे, हवाई आइलैंड। देखिए समो आइलैंड पर कभी किसका अधिकार था, न्यूजीलैंड का, लेकिन अब नहीं है, अब ये फ्री कंट्री बन चुका है, फ्री देश बन चुका है मेरे साथियों। वहीं पे हवाई पर किसका अधिकार है, यूएसए का अधिकार है। जल्दी से बताओ मेरे साथी मुझे कमेंट के अंदर कि यहां पे सारी बातें क्लियर है कि नहीं आप लोगों को, ये सारी बातें चमकी कि नहीं चमकी हैं। फुल कंसेप्ट क्लास है बच्चे, फुल कंसेप्ट क्लास है। हाँ बच्चे नॉर्वे की कंडीशन मैं बताऊंगा। देखो बच्चे चलो, अब देखो यहां पे बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। देखिए बच्चे बहुत ही शानदार कंसेप्ट, ये कंसेप्ट तो पूरा यूपीएससी वाला है, यूपीएससी वाला कंसेप्ट। देखो बच्चे बहुत ही शानदार कंसेप्ट दे रहा हूं, और इस कंसेप्ट को समझोगे ना, मजा आ जाएगा आप लोगों को। देखो सुनो,
अब ये कहा जा रहा है सर कि हमारी देखिए पृथ्वी पर यहाँ पे एक फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं कोरियोलिसिस फोर्स, और यहाँ पे एक लॉ लगता है जिसे बोलते हैं फेरल का लॉ। और इसी फेरल के लॉ से देखिए पृथ्वी पर जो दिशा होती है, हवा की जो दिशा होती है, पवनों की जो दिशा होती है, वो फिक्स की जाती है। अब एक क्वेश्चन बनता है सर ये होता क्या है, कैसे क्या होता है, हमें जरा डिटेल से समझा दो। तो बच्चे आपको देखो सिंपल सी भाषा में बताऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगा और मजा आ जाएगा आप लोगों को। क्या तैयार हो? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि यहाँ पे ये चीज समझना चाहते हैं नहीं समझना चाहते आप लोग। देखो तो यहाँ पे हम समझते हैं, देखिए सिंपल सा कंसेप्ट बच्चे। देखो यहाँ पे ये पृथ्वी है और ये है बच्चे, देखिए यहाँ पे कौन सा इक्वेटर, और यहाँ पे देखिए बच्चे यहाँ पे क्या पड़ेगा, यहाँ पे पोल्स पड़ेगा, यहाँ पे क्या पड़ेगा देखिए बच्चे पोल्स पड़ेगा। अब एक सिंपल सा कंसेप्ट समझिए, देखिए हम जब बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर बच्चे, हमने ये माना है कि हम जब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, हम जब बात करते हैं देखिए वातावरण की बच्चे, देखिए हम जब बात करते हैं कौन से हमारे एटमॉस्फेयर की, हमारे वातावरण की, तब ये मान के चलते मेरे साथियों कि यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर कैसे हैं, एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो यहाँ पे बात की जाती है बच्चे, एटमॉस्फेयर की जो बात की जाती है, ये वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, इसका जो वॉल्यूम है ये फिक्स नहीं होता है, इसका जो वॉल्यूम है कैसा पे वेरिएबल होता है, लगातार बदलता रहता है। और जहां पे वॉल्यूम बदलता रहेगा ना, वहां पे टेम्परेचर प्रेशर कैसे होंगे बच्चे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। सिंपल सी बात है। अभी तो इसको पढ़ो मत, ये क्या दिया पढ़ो मत, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझते चलो। देखो तो ये कहने देखिए कि ये इक्वेटर है, ये हाई टेम्परेचर वाला इलाका है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर हाई है तो बच्चे यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, तो सर यहाँ पे प्रेशर होगा, यहाँ पे कैसा बच्चे लो। सिंपल सी बात है, क्योंकि टेम्परेचर हाई तो प्रेशर कम, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर कैसे है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पे देखिए बच्चे जब टेम्परेचर कम है तो यहां पे कौन सा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर का बेल्ट बनेगा। और यहां पे भी देखिए बच्चे जब टेम्परेचर कम है तो कौन सा प्रेशर है, हाई प्रेशर का बेल्ट बनेगा, जिसे बोलते हैं उच्च दाब। तो पृथ्वी पर मैंने क्या किया, टेम्परेचर के कारण मेरे साथियों, टेम्परेचर के कारण, देखो बच्चे सुनो, टेम्परेचर के कारण यहाँ पे पृथ्वी पर बहुत सारे प्रेशर बेल्ट बन जाएंगे। तो मैंने सिंपल सी बात की है, मैंने देखिए जहां पे दो बना दिए, एक है हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर। कितनी सी बात यहाँ पे समझ में आ गई बच्चा आप लोगों को? सुनो, अब हवाएं कहां से कहां चलती हैं, तो दुनिया भर का सत्य मेरे साथियों कि हमेशा चीजें चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। आपके साथ में यही होता है। देखिए आपके जब पेट में गैस बनती है ना, दिक्कत चलो देखो हम जब बात करेंगे देखिए तो चीजें हमेशा कहां से कहां चलती है बच्चे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो यहां पे समझिएगा कि अभी हवाएं कहां से कहां चलने वाली है, तो बच्चे हवाएं चलेंगी देखिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। यू कैन सी ऑन द मैप, देखो ध्यान से, तो हवाएं चलने वाली देखिए बच्चे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। मतलब अभी देखिए पृथ्वी मेरी घूम रही है, पृथ्वी कैसी अवस्था में, स्टेडी अवस्था में, रुकी हुई अवस्था में, रुकी हुई अवस्था में। तो इस कंडीशन के अंदर जो हवाएं चल रही हैं वो चल रही है फ्रॉम दी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आप सिंपली कह सकते हैं सर फ्रॉम यहाँ पे पोल्स टू इक्वेटर, फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। आपको यहाँ पे सिंपल सी बात मेरी समझ आ गई है? ठीक है, चलो चलो अब देखो मैंने पृथ्वी को घुमाना शुरू कर दिया। अब आप जरा मुझे ये बताओ कि पृथ्वी कहां से कहां घूम रही है सर। देखो एक तो हवाएं, देखो दो दो हवाएं चलने वाली है। जब पृथ्वी मेरी यहाँ पे रुकी हुई अवस्था में थी, यहाँ पे स्थिर अवस्था में थी, तो मैंने इसको कंसिडर नहीं किया था। अभी मैंने मान लिया कि पृथ्वी से कैसी यहाँ पे रुकी हुई है, तो हवाएं कहां चल रही है, ऊपर से नीचे की तरफ चल रही है, मतलब फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर चल रही है। अब देखो होगा क्या बच्चे कि पृथ्वी यहाँ पे घूमेगी भी, सही बात है। जब पृथ्वी घूमेगी तो किस दिशा में घूम रही है, तो बच्चे पृथ्वी घूम रही है फ्रॉम यहाँ पे क्या, वेस्ट टू ईस्ट। देखिए यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट। अब मुझे जरा ये बता दो, अगर पृथ्वी बच्चे ऐसे चल रही है तो यहाँ पे हवा का जो फोर्स है वो कहां लगने वाला है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो हवा का जो फोर्स है वो कहां लगेगा बच्चे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। किसके बच्चे, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। आपने मैथ्स में तो पढ़ा होगा, सिंपल सी बात, देखो ध्यान से बच्चे सुनो। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक लॉ बनता है जिसे बोलते हैं फेरल का लॉ। यहाँ पे बच्चे एक लॉ बनता है जिसे बोलते हैं फेरल्स लॉ। क्या बोलते हैं बच्चे यहाँ पे, फेरल्स लॉ। और यहीं पे जो फोर्स बन रहा है ना, ये जो दो फोर्स हैं, एक फोर्स ऐसे आ रहा है, एक फोर्स ऐसे आ रहा है, इसी को बच्चे हमने नाम दिया कौन सा, कोरियोलिसिस फोर्स। इसमें यह कहा जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जितनी भी हवाएं हैं वो सारी की सारी अपने राइट तरफ, और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में जो अपनी हवाएं हैं बच्चे वो कहां मुड़ने वाली हैं, अपने लेफ्ट तरफ। तो ये यहाँ पे कंसेप्ट है जो दिया जा रहा है इस लॉ के अकॉर्डिंगली। बच्चे एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, वो मेरा माइक थोड़ा सा गिर गया है, मैं सही कर लूं उसको।
चलो, तो क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई बच्चे? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए अपने राइट साइड और अपने लेफ्ट साइड मुड़ जाती है, और इसी को बच्चे हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं क्या यहाँ पे? कोरिलेसिव फोर्सेस, या आप कह सकते हैं फेरल का नियम। तो ये किस कारण से हुआ है? ये किस कारण से हुआ है बच्चे? ये हुआ है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ यहाँ पे रोटेट नहीं करती तो क्या ये लॉ कभी यहाँ पे काम कर पाता? तो आंसर है सर, नहीं कर पाता। तो ये जो लॉ बनाया ना, और मैं बता दूं मेरे साथियों कि भारत के अंदर जो मानसून आता है, जो साइक्लोन्स के प्रभाव बनते हैं, साइक्लोन्स की दिशा होती है, वो सारे के सारे इसी कारण से होते हैं। इसको मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, जब मैं वायुमंडल पढ़ाऊंगा ना, इसके अंदर एटमॉस्फेयर पढ़ाऊंगा, तो एटमॉस्फेयर के अंदर मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर करने वाला हूं बच्चे। जब मैं वायुमंडल की बात करूंगा तो वायुमंडल के अंदर भी आपको ये बहुत डिटेल से बताने वाला हूं। जल्दी से बताओ मेरे साथी मुझे कमेंट के अंदर कि यहां तक की सारी बातें क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? परफेक्ट बच्चा, देखो तो यहां पे समझ गए कि देखिए उत्तरी गोलार्ध में जो हवा अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवा अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, वो किस कारण से मुड़ती हैं, ये सारा का सारा जो कंसेप्ट है मैंने क्लियर कर दिया बच्चे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, सुनो बच्चे, मैं देखो पीपीटी को इंग्लिश में लिख रहा हूं, मैंने सारी की सारी बातें बच्चे इंग्लिश में लिखी हैं। यहाँ पे इस सेंटेंस को छोड़ दीजिए, स्टिल मैं सारी की सारी बातों को इंग्लिश में बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई इशू है तो ठीक है बच्चे, मैं लिख के आऊंगा। ठीक है, डोंट वरी। देखो जल्दी बच्चे मेरा एप्लीकेशन पे एक कोर्स लॉन्च होने वाला है इंडियन ज्योग्राफी का। बच्चे देखो ध्यान से सुनो, जल्द ही बच्चे देखो, मैं यहाँ पे जून में इसको लॉन्च करने वाला हूं, तो तैयार रहना। इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही शानदार बैच है, और यूपीएससी लेवल तक के लिए बच्चे जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं वो उसमें मैं कराने वाला आपको। तो एक ही बैच के अंदर आपको सारी की सारी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। आपके यूपीएससी के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं प्रीलिम्स के अंदर बच्चे, जिसमें हम सीएपीएफ की बात करेंगे, वनडे एग्जामिनेशन की बात करें, और खासकर एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी सब के सब इसमें कवर होने वाले हैं बहुत ही डिटेल से। कंसेप्ट प्लस यहाँ पे क्लासेस थ्योरी बेसिस पे चलने वाली है बहुत ही डिटेल से। एप्लीकेशन पे ये क्लास जल्दी आएगी। ठीक है, चलो इसका बच्चे एक काम करो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम चलते हैं फिर यहाँ पे आगे। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है बच्चे, देखिए बहुत ही यहाँ पे शानदार कंसेप्ट है, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट समझ गए ना तो लाइव जिंगल लाला। बच्चे जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि यार सारी बातें क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? हाँ बच्चे, मैं यहाँ पे पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी कराऊंगा, डोंट वरी। क्या यहाँ पे सारी बातें क्लियर है बच्चे? जल्दी से मुझे बता दो फटाफट से कमेंट के अंदर कि यहाँ पे सारी बातें क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? चलो अब देखिए होता क्या है, जरा सुनो। हमारी पृथ्वी पर देखिए एक्सिस के रोटेशन के कारण ही बच्चे यहाँ पे ज्वार भाटा आता है, जिसे बोलते हैं टाइड ईवीएस। तो अगर पृथ्वी पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बच्चे कि पृथ्वी पर ज्वार भाटा के आने का भी जो मेन कारण है वो क्या पे देखिए, यहाँ पे पृथ्वी की यहाँ पे गति है, कौन सी गति? यहाँ पे घूर्णन गति है बच्चे, जिसे बोलते हैं रोटेशन टाइम पीरियड। तो इसके कारण भी यहाँ पे देखिए ज्वार भाटा आता रहता है। अब देखिए बच्चे हम बात करते हैं परिक्रमण के बारे में, जिसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। बच्चे देखो यहाँ पे सुनो, हम जब बात करेंगे परिक्रमण के बारे में तो सिंपल सी बात यहाँ पे समझ पाएंगे कि परिक्रमण देखो क्या है कि जब पृथ्वी यहाँ पे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसे बोलते हैं परिक्रमण। और यहाँ पे देखिए परिक्रमण को लेके यहाँ पे एक व्यक्ति थे बच्चे जिनका नाम है जोहान्स केपलर। कौन थे पे? जोहान्स केपलर। और केपलर चाचा ने यहाँ पे 3 नियम दिए थे। देखिए तो केपलर चाचा के यहाँ पे 3 नियम है, जिनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इनके 3 नियम को ही हम बोलते हैं क्या यहाँ पे? परिक्रमण के काल के नियम। यस, तो एग्जामिनेशन में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है बच्चे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन जाता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये चलो चलो अब देखो क्वेश्चन बनता है ये कि परिक्रमण क्या होता है, जरा समझिए। तो अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या करती है? चक्कर लगाती है। मतलब अपनी एक्सिस पर तो घूम ही रही है, अपनी एक्सिस पे घूमते 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 देखिए सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगी। और कितनी स्पीड से घूम रही है बच्चे?
तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तकरीबन तकरीबन 1 लाख किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। मतलब यहाँ पे ये जो स्पीड है ना भाई ये पृथ्वी की घूमने की, ये कितनी है, अप्रोक्सीमेटली एवरेज है। देखो कहीं पे स्पीड ज्यादा है तो कहीं पे स्पीड कम है, ये मैंने एक एवरेज की बात की है। तो यहाँ पे जो एवरेज है बच्चे वो कितनी, यहाँ पे 1 लाख किलोमीटर पर घंटा, देखिए पर घंटा है। देखो आप सिंपल सी बात है सर कि जब ये पृथ्वी दूर जाएगी इसकी स्पीड कम हो जाएगी, देखो कम हुई, और जब ये पृथ्वी को पास आने वाली है, आजा 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 आ गई, तो देखो ये यहाँ पे कैसी कम हो गई है, ये बढ़ गई है, बढ़ गई है, दूर जाएगी तो घटेगी, देखो घट गई, अब बड़े आराम से आएगी, और जैसी पास आई स्पीड बढ़ी चली गई, है ना। सुनो हम जब बात करेंगे देखो ये इस तरह से, तो हम जब देख पाएंगे मेरे साथियों एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पृथ्वी के पास जो स्पीड है वो कैसी है, एवरेज स्पीड है। और यहाँ पे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है किस तरह से बच्चे, यहाँ पे दीर्घवृत्ताकार में, जिसे बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ। कौन सा पाथ है बच्चे, यहाँ पे इलिप्टिकल पाथ है, इसको भी जरा नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे किस पाथ में घूम रही है बच्चे, तो आंसर है इलिप्टिकल पाथ में घूम रही है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है ना। चलो तो इसी को बोलते हैं रेवोल्यूशन, जिसे बोलते हैं बच्चे यहाँ पे क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि आपको सारी की सारी बातें क्लियर है इतनी। अब एक बात बताओ मुझे, एक छोटा सा कंडीशन पूछ रहा हूं बच्चे, यहां पे कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं पेरिहेलियन और एपिहेलियन की। बच्चे यहां पे कंडीशन बनती है उपसौर की और कंडीशन बनती है अपसौर की। ये किस में बनेगी, रोटेशन में या रेवोल्यूशन में, यहां पे घूर्णन में, परिक्रमण में? जल्दी से बच्चे मुझे कमेंट के अंदर आंसर दो फटाफट से। अगर आपको ये बात कंसेप्ट क्लियर हो गई ना तो जल्दी से बताओ मुझे बच्चे, ये जो कंडीशन है ना, ये जो कंडीशंस बनती हैं ये किस में बनती है, रोटेशन में बनती है या फिर रेवोल्यूशन में बनती है? ओके देखो बच्चे यहाँ पे मुझे आंसर दे रहे हैं, सर ये बनती है इसमें रेवोल्यूशन में। बहुत बढ़िया। सुनो बच्चे देखो मैं सब कराऊंगा, टेंशन ना लो। मैंने कहा ना आपसे कि मैं पूरी की पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको यहाँ पे यूट्यूब पे कराने वाला हूँ, और इंडियन ज्योग्राफी का मेरा कोर्स आने वाला है एप्लीकेशन पे, प्लस कोर्सेस आने वाले हैं जल्दी से बच्चे। उसकी जो चीजें हैं आपको एक दिन में और स्पष्ट रूप से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उसको ले लो, बहुत फायदा मिलने वाला है आप लोगों को, क्योंकि मैं यूपीएससी लेवल तक की सारी चीजें कराऊंगा इसके अंदर। और वर्ल्ड ज्योग्राफी मैं पहले ही पढ़ाता हूँ आपको यूट्यूब पे फ्री। मेरा देखो दावा है, और मैं बता दूं मेरे साथियों कि एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लोगे ना, आपको दोबारा से चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बच्चे जो पेड कोर्स होता है ना, उससे बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ, जैसा मैं पेड कोर्स में पढ़ाता हूँ वैसे ही मैं कंटेंट दे रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल एज इट इज। देखो ये इतनी बात समझ गए यहाँ पे। चलो अब देखिए होता क्या है कि पृथ्वी पर जब ये देखिए पृथ्वी हमारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो यहाँ पे सीजन में चेंज होता है, तो सीजन में चेंज हो रहा है। अब सीजन में जो चेंज हो रहा है वो किस कारण से है और कैसे कैसे बदलेगा, मैं आपको सब बताने वाला हूं। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट को समझिएगा बच्चे कि हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे पृथ्वी द्वारा सूर्य का जो पूरा चक्कर लगाया जाता है उसमें देखो 366 दिन नहीं लगते हैं, इसमें टोटल समय लगता है 365 दिन का, 5 घंटे का 48 मिनट और 46 सेकेंड। देखिए ये जो 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड है ना, इसे अप्रोक्सीमेटली हमने देखिए 6 घंटे ले लिया है, यहाँ पे 6 घंटे ले लेते हैं। और ये 6 घंटे बच्चे 4 साल में देखिए यहाँ पे 24 घंटे हो जाते हैं, और 24 घंटे का मतलब होता है यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे एक दिन का बढ़ जाना। और यही जो एक दिन है ना, एक जब बढ़ता है तो यहाँ पे दिन की संख्या हो जाती है 366। और बच्चे इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, लीप ईयर कहते हैं। सुनो अब देखिए बहुत सारे कैलेंडर्स अलग अलग हैं। जैसे हिंदी के कैलेंडर की बात करते हैं तो हिंदी में जो कैलेंडर है शक संवत, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, दिक्कत नहीं आने वाली है। मतलब हमारे हिंदी के जो कैलेंडर्स हैं वहां पे दिनों को इस तरह से प्लेस किया गया कि वहां पे किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, हम जब बात करते हैं इंग्लिश कैलेंडर के बारे में मेरे साथियों, जियोर्जियन कैलेंडर के बारे में, तो वहां पे इशू आया था, तो लोगों ने बोल दिया काम करो बच्चे फरवरी में इसको प्लेस कर देते हैं। तभी तो यहाँ पे जो लीप ईयर होता है वो किस में बढ़ाते हैं बच्चे, फरवरी में बढ़ाते हैं। और यहाँ पे कितने डेज हो जाते हैं, आंसर है 29 डेज हो जाते हैं। ये सिंपल सा कंसेप्ट मैंने बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई अच्छी तरीके से। क्या ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चे? तो मैंने जब हिंदी कैलेंडर की बात की तो हिंदी कैलेंडर में किसी प्रकार से कोई मतभेद नहीं होता। ठीक है,
लेकिन जो इश्यूज आते हैं वो कहाँ आते हैं, इंग्लिश वाले कैलेंडर में बच्चे, जियो जर्जियन कैलेंडर में, वहां पे हम इसको क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि इससे होता क्या, देखिए हम जब बात करेंगे परिक्रमण के बारे में, जिसे बोलते हैं रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन से क्या क्या बनता है, कैसे कैसे बनता है, किस तरह से चीजें बनती हैं, वो आपको मैं सारी की सारी बातें डिटेल से बताने वाला हूं। हैव अ लुक ऑन दिस बच्चे, बहुत ही शानदार चीजें मिलेंगी। देखो बच्चे एक चीज मैं बता दूं, सुनो, कंसेप्ट का ना कभी कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है। आपको मैं ना कोई चीज यहाँ पे रटवा नहीं रहा हूं। फ्रॉम द डे वन जितने बच्चे में से पढ़ रहे हैं वो सब जानते हैं बच्चे कि मैंने आपको सिंगल चीजें नहीं है जो बोली है कि रट लो, हर एक चीज के पीछे जो लॉजिक कारण है वो दिया है। देखिए मेरा मानना है कि कंसेप्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स व्हिच यू हैव टू नो, आपके पास वो चीज होनी चाहिए। चलो अब देखिए बच्चे क्वेश्चन बनता है कि इसके कारण से होता क्या, देखिए तो दिन और रात का जो छोटा और बड़ा होना होता है वो किस कारण से होता है, रोटेशन से नहीं होता, वो रेवोल्यूशन से होता है। कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो यहाँ पे अलग अलग एंगल्स का फॉर्मेशन होता है और उसी कारण से दिन और रात की जो अवधि है बड़ी छोटी होती रहती है। मैं बताता हूं, डोंट वरी, अभी आपको सारी की सारी बातें मैं क्लियर करूंगा। साथ ही साथ में देखिए हमारे सीजन्स में जो परिवर्तन होता है, देखिए हमारे आसपास जो बहुत सारे सीजन्स मिल रहे हैं, कभी बरसात है, कभी हम जब बात करते हैं मेरे साथियों, देखिए यहाँ पे पतझड़ है, कभी हरा भरा है, कभी ये, तो बरसात के साथ साथ देखिए जितने भी सीजन चेंज हो रहे हैं, तो जितना भी सीजन में परिवर्तन हो रहा है वो किस कारण से होता है, रोटेशन से या रेवोल्यूशन से। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए बच्चे तो याद कर लीजिएगा कि यहाँ पे सीजन में सारा का सारा जो बदलाव है ना, ये रेवोल्यूशन से होता है, जिसे क्या बोलते हैं बच्चे, परिक्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां पे कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण। मतलब हमारी पृथ्वी पर हमने जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बना दिया है, ये किस कारण से बच्चे, इसी कारण से है। अगर पृथ्वी सिर्फ यहाँ पे अपनी एक्सिस पे घूमती रहती और सूर्य का चक्कर नहीं लगाती तो हम कभी भी यहाँ पे कर्क रेखा मकर रेखा नहीं बनाते। यहाँ पर इन दोनों का जो निर्धारण हुआ है ना, वो इन दोनों के मेन कोलैबोरेशन से होता है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए रोटेशन भी है बच्चे और यहाँ पे रेवोल्यूशन भी है, इनका निर्धारण किया जाता है। और ये कैसी रेखाएं मानी गई हैं, काल्पनिक है या वास्तविक है, तो मैं बता चुका हूं मेरे साथियों, यहाँ पे कैसी, यहाँ पे काल्पनिक है। कैसे पे, काल्पनिक है। चलो फिर क्या बच्चे, हम बात करते हैं सूर्य की यहाँ पे जो रोशनी आती है उसका सीधा और तिरछा चमकना। तो यहाँ पे सीधा और तिरछा चमकना भी इस पर डिपेंड करता है। पृथ्वी पर देखिए उपसौर और अपसौर की कंडीशन, जैसा आपने बताया मुझे भी कि हम जब बात करते हैं एपीहीलियन है से पेरिहीलियन है, क्योंकि हम जब बात करेंगे देखिए जब पृथ्वी यहाँ पे घूमती है तो कभी सूर्य के पास में है तो कभी सूर्य के दूर है। जब सूर्य के पास में है तो पेरिहीलियन है, जिसे बोलते हैं उपसौर। जब सूर्य से दूर है बच्चे उसे बोलते हैं एपीहीलियन, जिसे बोलते हैं अपसौर। ये कंडीशन भी किस कारण से बन रही है बच्चे, तो ये कंडीशन बनती है किस कारण से, इसी कारण से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पोल्स होते हैं ना, पोल्स जिसे बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल पे 6 महीने के दिन पड़ती है, 6 महीने का रात होता है। इसी तरह से साउथ पोल पे 6 महीने का दिन है, 6 महीने की रातें हैं। तो नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें हैं। ये किस कंडीशन के कारण है मेरे साथियों, तो याद कर लीजिएगा यहाँ पे किस कारण से, बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ये सारा का सारा फैक्ट मैंने बता दिया है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जल्दी से बताओ मेरे साथियों मुझे कमेंट के अंदर कि आपको ये सारी बातें चमकी कि नहीं चमकी है अभी तक। जल्दी बच्चों बच्चे कि यहां तक की बातें क्लियर है कि नहीं, और कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला आप लोगों को भी। सारे के सारे कंसेप्ट ऐसे क्लियर कर दूंगा ना आप लोगों के। चलो अब देखो यहां पे छोटा सा डायग्राम है, ये छोटा सा डायग्राम बच्चे, इस डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद आपको मैं सारी की सारी बातें बहुत डिटेल से बताने वाला हूं। देखो समझो, इस डायग्राम को समझते हैं बच्चे बहुत ही डिटेल से। चलो पोजीशन देते हैं, हम चलते हैं कहां से, हम चलते हैं यहां से, इस वाली पोजीशन से शुरू करते हैं। देखिए तो सबसे पहले कि बच्चे हम आए हैं इस वाली कंडीशन पे, तारीख है देखिए कौन सी, 21 मार्च। 21 मार्च की जब बात करते हैं तो सन की जो रेज है बच्चे वो किस पे सीधी पड़ रही है, इक्वेटर पे सीधी पड़ रही है। मतलब यहां पे हम जब बात करते हैं तो इक्वेटर पे जो सन की रेज है वो 90 डिग्री से पड़ रही है, और हमारी जो पृथ्वी है ना, वो पृथ्वी पर यहाँ पे सन की जो रेज है वो पैरेलली है, इक्वली जा रही है। मतलब यहाँ पे दिन और रात की जो अवधि है कैसी है, बराबर है। हम जब बात करेंगे मेरे साथियों इस समय दिन और रात की अवधि कैसी है, बराबर है। और सन की जो रेज वो कहां पड़ रही है, इक्वेटर पे पैरेलली पड़ रही है। अब मार्च से आगे चले एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो भैया मैं कहां जाऊंगा, इधर जाऊंगा या फिर इधर जाऊंगा, आप कहेंगे से इधर चलते हैं, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चलना है हमें, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो तो सूर्य के चारों तरफ यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, सिंपल सी बात है।
देखो बच्चे, अब जैसे मैं यहां पहुंचा इधर, तो यहां पे देखिए कंडीशन आती है कौन सी, 21 और 22 जून के आसपास। तो देखिए मार्च अप्रैल मई जून, तो हम देखिए बच्चे यहां पे तारीख देते हैं कौन से, 21 जून या फिर 22 जून, कभी कभी 21 है कभी कभी 22 है, कि 21 इज द मोस्ट एक्यूरेट। यहां पे सामान्यतः ये कंडीशन कब पड़ती है बच्चे, 21 जून को पड़ती है। मैं इंसान हूं बच्चे, धरती के पुत्र, टेंशन ना लो, ठीक है, इतना कंफ्यूज ना हुआ कर बच्चे। ये लाल लाल क्यों दिखाई दे रहा हूं एकदम से। बच्चे एक मिनट ना, थोड़ा सा कुछ करेक्शन करना मुझे, लाइक कलर्स एकदम चेंज हो गए मेरे एकदम सारे। चलो ठीक है, जो है देखो, अब यहां पे जरा समझो, हम चलते हैं जून की तरफ। देखिए तो जून में जब आएंगे तो बच्चे देखो यहां पड़ता है कौन सा, देखिए नॉर्थ पोल, ये पड़ता है कौन सा, देखिए पे नॉर्थ पोल। मतलब अब ये जो नॉर्थ पोल है वो सूर्य के सामने है, और ये जो बच्चे साउथ पोल है, देखिए बच्चे यहां पे जो साउथ पोल है ना, ये जो साउथ पोल है ये सूर्य के पीछे है। तो ये बता दो मुझे कि 21 जून के आसपास यहाँ पे कहां पे 6 महीने के दिन पड़ने वाले हैं, तो आप कहेंगे सर नॉर्थ पोल पे 6 महीने का दिन पड़ने वाला है। अब यहाँ पे सूर्य की जो रोशनी है बच्चे, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, मतलब हम जब बात करते हैं कर्क रेखा पे, तो कर्क रेखा पे कैसी पड़ती है, सीधी पड़ती है। मतलब यहाँ पे सूर्य का जो एंगल बन रहा है वो कम बन रहा है, पे कर्क रेखा पे सीधा बन रहा है। और इस समय कौन से हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ेगी बच्चे, तो याद कर लीजिएगा कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो उत्तरी गोलार्ध है, वहां पे गर्मी है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ती है, सर्दी पड़ती है। और 21 जून को बच्चे हम बोलते हैं समर सोलास्टिस। मतलब यह है कि यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है कब, यहाँ पे 21 जून को। क्या आपको ये सारी बातें क्लियर होगी बच्चे, बहुत बढ़िया सुनो। अब देखिए हम फिर चलते हैं आगे एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे महीना आता है सितंबर का, 22 और 23 सितंबर। फिर से जो सन की रेस है वो कहां जाती है, इक्वेटर पे जाती है। और इक्वेटर पे जाने के बाद यहाँ पे दिन और रात की जो अवधि है वो बराबर होना शुरू हो जाती है। मतलब अब दिन और रात की जो अवधि है वो बराबर होना शुरू हो जाएगी। अब आते हैं घूम के कहां पे, दिसंबर के महीने में। देखिए दिसंबर के महीने में जब आएंगे बच्चे, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट बता रहा हूं, जरा समझिए। देखिए तो दिसंबर के महीने में जब आए हैं तो यहाँ पे देखिए जो नॉर्थ पोल है वो कहां चला गया है, पीछे, और जो साउथ पोल है वो कहां पे आ गया, देखिए आगे की ओर। मतलब यहाँ पे अब जो साउथ पोल पे सूर्य की रोशनी आ रही है, तो अब यहाँ पे 6 महीने का दिन कहां पे होने वाला है, साउथ पोल के ऊपर, और 6 महीने की रात कहां पे होने वाली, कहां पे बच्चे, यहाँ पे नॉर्थ पोल में। अच्छा भारत कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। तो अब यहाँ पे जो सूर्य की रोशनी है वो सीधी कहां पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, जिसे बोलते हैं मकर रेखा। और जिस कारण से बच्चे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो दिन होता है ना, वो कौन सा होता है, 22 दिसंबर को होता है। मेरे ख्याल से आपको सारी की सारी फैक्ट यहाँ पे क्लियर होंगे। चलो अब यहाँ पे जरा कंडीशन को समझते हैं। आपको मैं बताता हूँ बच्चे कौन सी कंडीशन है। पहले जरा मुझे ये बता दो, ये कौन सी कंडीशन की बात चल रही है, समर सोलास्टिस की या फिर विंटर सोलास्टिस की, जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर बच्चे। ये जो डायग्राम दिया गया ना, ये कौन से डायग्राम का दिया गया है, समर सोलास्टिस का या विंटर सोलास्टिस का? जल्दी बताओ बच्चे मुझे कमेंट के अंदर। देखो बच्चे, ये जो दिया गया है ये किसका, देखिए समर सोलास्टिस का डायग्राम है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं जरा समझिए। देखिए क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो लाइन आई है इसी को बोलते हैं कौन सी रेखा पे, कर्क रेखा। देखो ये है कौन सी बच्चा पे, कर्क रेखा है। और आप देख पाएंगे कि कर्क रेखा पे सूर्य की रोशनी कैसे पे, 90 डिग्री से पड़ रही है। सिंपल से फैक्ट है देखिए। और यहाँ पे देखिए जो उत्तरी ध्रुव है ना, जो नॉर्थ पोल है, वो सूर्य के सामने है, और साउथ पोल कहां पे देखिए, पीछे की ओर है। तो यहाँ पे 6 महीने के अभी दिन है बच्चे, और यहाँ पे 6 महीने की देखिए यहाँ पे क्या है, रात होने वाली है। आप समझ गए। इसी तरह से कि यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है ये है विंटर सोलास्टिस का, विंटर सोलास्टिस का, जहां पे 6 महीने की रात उत्तरी गोलार्ध में, 6 महीने का दिन कहां पे, दक्षिण गोलार्ध में। तो बच्चे ये था आज का हमारा पूरा का पूरा ज्योग्राफी का सेशन। अब बताओ मुझे जल्दी से कमेंट के अंदर कि कैसा लगा आपको ये सेशन, कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला, कुछ नया जानने को बच्चे मिला कि नहीं मिला, जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर फटाफट से। देखो बच्चे, अब आपको बता दूं, जरा समझो कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा यही है आज की पूरे डिस्कशन का बच्चे, वो ये है देखिए
कि अगर आप क्रैक करना चाहते हैं एसएससी एग्जामिनेशन को विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अकेडमी, तो अभी के अभी अकेडमी का जो लर्निंग ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, डिटेल से मिलने वाला है मेरे साथियों। और मैं बता दूं, देखिए एसएससी का सब्सक्रिप्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लेना भी चाहिए, लेकिन आप गलती से भी ये वाली फीस मत पे कर देना, जिसमें आपको देखिए 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये पड़ने वाला है 6,500 में। सिंपली यूज कीजिए मेरा कोड यहाँ पे HTSIR10 और वही सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है ये फॉल हो जाएगा बाय 10% और वही पड़ेगा आपको देखिए 5,850 रुपीज में। अगर मंथ की बात करो तो 488 रुपए पर मंथ, 488 रुपए पर मंथ, मतलब ये इतना कम इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने ऊपर करने वाले हैं इतना बेहतरीन समय के लिए। और बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या देखिए कि यहाँ पे हर संडे होता है एसएससी का कॉम्बैट, जहां पे आप जीत सकते हैं बहुत ही शानदार स्कॉलरशिप टेस्ट को। देखिए इससे सिंपल पार्टिसिपेट करने के लिए आपसे कोड पूछेंगे, तो यहाँ पे देखिए सिंपली मेरा कोड लगा दीजिए HTSIR10, इसे अनलॉक कर लीजिए, एग्जाम दीजिए, टेस्ट दीजिए और सबसे बेहतरीन स्कॉलरशिप को जीतने का पूरा मौका है आपको मिलने वाला मेरे साथियों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए कि आज है 26 मई और आज होने वाला मेरे साथियों देखिए यहाँ पे लास्ट ऑफर सब्सक्रिप्शन का बेहतरीन, जहां पे आपको मिलेगा 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ यहाँ पे 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री और 24 महीने के साथ यहाँ पे 4 महीने का। इससे बेहतरीन ऑफर नहीं हो सकता मेरे साथियों, याद कर लीजिएगा। सुनो चलो अब बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि कैसा लगी आपको आज की क्लास, क्या नया कुछ मिला कि नहीं मिला बच्चे सीखने को, और कैसी पीडीएफ मिलेगी, कहां पीडीएफ मिलेगी, मैं सब बताने वाला हूं। पहले मुझे सबके सब बच्चे कमेंट के अंदर बताओ बच्चे कुछ नया चमका कि नहीं चमका आज। बेटा जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर कुछ नया चमका कि नहीं चमका। चलो अब देखिए क्वेश्चन बनता है ऐसा कि पीडीएफ कहां मिलने वाली है। देखो बच्चे पीडीएफ, तो बच्चे पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे हरीश तिवारी सर अकेडमी। क्या बच्चे देखिए हरीश तिवारी सर अकेडमी आप सर्च करेंगे, मेरी फोटो होगी विद द सेम टी शर्ट, आपको वहां पे फोटो मिल जाएगी मेरी और टेलीग्राम पे मिल जाएगा। स्पेशल क्लासेस चल रही है एप्लीकेशन पे, उसके लिए वो जो फॉलो कीजिए यहाँ पे एप्लीकेशन पे हरीश तिवारी सर टीचर इन द एसएससी एग्जामिनेशन। और जल्दी बच्चे मेरा जो कोर्स है वो आने वाला है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलो तो नहीं बच्चे इंडियन ज्योग्राफी में एप्लीकेशन पे लेके आ रहा हूं। इंडियन ज्योग्राफी का बच्चे जो कोर्स है वो एप्लीकेशन पे आने वाला है, जून में आ जाएगा, डोंट वरी मैं लेके आऊंगा इसको। बाकी मैं पूरा का पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी यहीं पे पढ़ाऊंगा कोई यूट्यूब पर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो मिलते हैं बच्चे कल, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और मैंने एप्लीकेशंस के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, तो मैं ये कहूंगा बच्चे लास्ट में आप लोगों से कि घर पे रहो, सुरक्षित रहो और अपना अपना ख्याल रखो। चलो जय हिंद, जय भारत।